नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का गाइज आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। गाइज एक बहुत ही उम्दा टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन का जो हम लोग ट्रिक की जो शुरुआत हम लोग सीरीज किए थे उसमें एक बहुत ही उम्दा टॉपिक है। आज के टॉपिक में गाइज हम लोग आज के क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा याद रखिएगा, स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा मैं। आज आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। उसके अलावा हम लोग अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और हम लोग सीखेंगे क्यूब और क्यूब रूट। ये 5 टॉपिक को आज हम लोग डील करने जा रहे हैं, जो कि कैलकुलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी। बार बार हर जगह पेन उठाना ये आपके लिए गलत होगा, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं गाइज एग्जाम में स्पीड आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ एक्यूरेसी। तो जो आपको अप्रोच बताऊंगा वो सबसे फास्टेस्ट अप्रोच है। बस आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस के बाद आप जितना चाहें जब चाहें उसको लगाने की प्रयास करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्क्वायर पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड वाली स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट, फिर हम लोग क्यूब पे वापस भी आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, किसी भी नंबर का अगर हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर निकालना करेंगे क्या, हम बोले कुछ नहीं करना। सबसे पहले गाइस देखिए, आज के वनडे एग्जाम में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप एक काम जरूर करिए। चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में नहीं लेकिन मेंस जब देने जाते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव आती है कहीं ना कहीं 50 तक का स्क्वायर का इस्तेमाल जरूर करते हैं। सर क्यूब कहाँ तक याद रखें, तो गाइस याद रखिए आज के वनडे एग्जाम में 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब जरूर याद रख लीजिएगा। और टेबल की अगर हम बात करते हैं तो टेबल अगर आप जितना ज़्यादा याद कर पाएंगे उतनी कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होगी। अगर आप 30 तक टेबल अगर याद कर लेते मुझे लगता है बहुत आगे हैं बाकी बच्चों से। तो ये सब जगह थोड़ा थोड़ा होमवर्क जो आप करते चलेंगे यही आपको बाकी लोगों से गाइस अलग बनाएंगे हट करके। और मेंस में जब जाएंगे देने तो वहाँ पे आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपकी बाकी बच्चों से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही उम्दा टॉपिक है और बहुत ही आसान भाषा में समझा भी देता हूँ। चलिए, करना क्या है, कोई भी 2 नंबर या कोई भी 3 डिजिट का भी नंबर हमें मिल सकता है। अगर स्क्वायर करते हैं सबसे पहला स्टेप होता है कि इस नंबर को 2 भाग में डिवाइड करना। ठीक है, देखिए इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लिए। अब कुछ नहीं करना सर, देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो, देखिए इसको क्या करना, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, ये 4 का स्क्वायर हो जाता है कितना 16। ठीक है, लिख लिया हम। हाँ, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है तो ये 04 कितना हो जाएगा 04 लिखना है ना। हमेशा 2 डिजिट में लिखने का प्रयास करिएगा ताकि ज़्यादा आसान होगा। ठीक, चलिए ध्यान सुनिए। अब करना क्या, हम बोले कुछ नहीं करना। देखिए ये 2 नंबर दिख रहा है, हम बोले हाँ 4 दूनी 8 और उसका डबल कर देना, कितना होगा 8 दूनी कितना होगा 16। और यहाँ पे क्या करना है, लास्ट डिजिट को छोड़ करके लिख देना। ठीक है, 16 लिख दिए, हाँ सर लिख दिए। और सिंपल क्या करना आपको, जोड़ देना। ठीक है, जोड़ देना सर, हम बोले हाँ 6 हो गया। 6 + 1 कितना हो जाएगा, बोलो 7। 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका 5, तो 5 7 6। क्लियर है, ये क्या है आपका स्क्वायर रहा है। उम्मीद करते हैं बात आपको क्लियर रहा होगा। ठीक, चलिए ध्यान सुनिएगा। सर 27 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, हम बोले कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको क्या करें 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, कुछ नहीं करना। देखिए पहले 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 49 लिख लीजिएगा। सर 2 का स्क्वायर कितना होगा 04, तो यहाँ पे 04 लिख लीजिए। बात समझा क्या, हाँ सर क्लियर हो गया है। अब अगला स्टेप क्या बोला था हमने भाई, अगला स्टेप ये कहा था कि देखो 7 दूनी कितना होगा 14, 14 का डबल करते कितना होगा 28। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। ठीक है सर, इसको क्या करें आप जोड़ दें। सर ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 4 कितना हो गया 12, 12 का कितना हो गया इस 2 कैरी कितना हो गया आपका 1। ठीक है, तो 4 + 2 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो उम्मीद करता है कि आपको पता भी था कि 27 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो कितना होता है 7 to 9 होता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं। चलिए एक और आपकी एग्जांपल लिए, ताकि जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पकड़ बनती चली जाएगी। सर इसकी स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, हम बोले कुछ नहीं करना, सबसे पहले 2 नंबर में डिवाइड कर लो। सर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 0 लिख देना। बात समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक, आगे क्या करना है सर, हम बोले सुनिए ध्यान से। इसका डबल देखो, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो खुद में, 6 × 3 18, 18 का डबल कर लो कितना हो जाएगा 36। तो 36 को यहाँ पे लिख करके क्या करना आपको जोड़ देना। ये हो गया 6, 6 और 3 कितना हो गया 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो 1296। बात समझा क्या, 1296। तो दिस इज योर स्क्वायर ऑफ 36। तो इस तरह से गाइस अगर आप किसी भी नंबर पे अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। विदिन 5 to 6 सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और भी खूबसूरत एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, आइए बात करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखिए आइए हम बात करते हैं गाइस 34 का किस तरह से आप स्क्वायर निकालते हैं, आइए देखते हैं एक बार हम लोग। ठीक, कुछ नहीं करना सर, देखिए पहले नंबर को अलग कर लिया हम। ठीक है, देखिए लास्ट का कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, मतलब क्या हो गया 09। बात यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है गाइस और क्या करना है ऐड करके डबल करके जोड़ देना। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। देखो यहाँ पे 3 क्या होगा 3 × 12, 12 का डबल कर दो कितना हो गया 24 और यहाँ पे 24 लिख देना है गाइस। और सिंपल क्या करना आपको ऐड कर देना है। ये हो गया हमारा 6, ये क्या हो गया 4 + 1 हो गया 5 और ये कितना हो गया 11, तो 11 56 जो राइट आंसर। बात क्लियर है, हाँ सर बात क्लियर है। चलिए ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा।
अब क्या करना है सर 47, इसको क्या अलग कर लो। देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16। बात समझा? हाँ सर बात क्लियर रहा। ठीक, आइए अब कुछ नहीं करना, हम बोले क्या करना है इसका डबल 4 गुने 7 कर लो, कितना हो गया सर 28, 28 का डबल कर लो, कितना हो गया सर 56 हो गया। यहाँ पे 56 लिख देना और यहाँ पे क्या कर देना बोलो ऐड कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा 9, 6 4 10 का 0 कैरी 1। ठीक है, 6 5 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पे कैरी कितना हो गया गाइस, चलिए एक रहा, एक और एक कितना हो गया 2, तो 2209 इज योर राइट आंसर। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको बहुत कुछ सब कुछ क्लियर रहा होगा। ठीक है, चलिए गाइस एक और एग्जांपल आपके सामने है, आप देख सकते हैं उसको किस तरह से आप डील करता है, ये देखते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं सबको यहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल मतलब ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड नहीं है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप भूल भी गए तो 2-4 सेकंड अगर आप दे पाते हैं दीजिए और आपको क्या ओरली आपको आंसर मिल जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा 52, हमें कुछ नहीं करना, पहले इसको अलग करना। सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 04 लिख देना गाइस, क्लियर है। हमेशा 2 डिजिट में लिखने की प्रयास करिएगा, 3 डिजिट आए तो 3 डिजिट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन है ना मिनिमम 2 डिजिट में लिखने का प्रयास करिए आप लोग। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस 25। बात क्लियर हुआ? हाँ सर बात क्लियर हुआ। अब सर कुछ नहीं करना, हम बोले क्या करना, हम बोले सर करना ही है कि पहले डबल करो, पहले मल्टीप्लाई करके डबल करो। तो सर 5 दूनी 10, 10 का डबल कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे क्या करना 20। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। सर ये 4 हो जाएगा, क्या होगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 और ये कितना होगा 2, तो 2704 इज योर राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आइए एक और खूबसूरत एग्जांपल के साथ हम लोग यहाँ पे इस पर बात करना पसंद करेंगे। सर 68 है, कुछ नहीं करना, 68 को अलग कर लो। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 समझिएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 36। बात समझा कि हाँ सर बात क्लियर होगी। अब कुछ करना नहीं है, हम बोले क्या नहीं करना, देखो अब इसका डबल कर लो पहले मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 8 गुना 6 48, 48 का डबल कितना होगा 96। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कितना 9 और 6। ठीक है, और सिंपल क्या करना है आपको जोड़ देना है। सर ये हो जाएगा 4, यहाँ पे देखिए 6 6 12 का गाइस कितना हो गया 2, कैरी कितना हो गया 1। तो यहाँ पे 9 6 15 प्लस से कितना हो गया 16 के 6, कैरी कितना हो गया 1, 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो 4624 इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से हम आपको इस बात को और क्लियर करते हैं। कोई भी एग्जांपल आप जो चाहे मन में बिल्कुल लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू करिएगा। ऐसा नहीं कि रूल कुछ ही एग्जांपल पर लगेगा, नहीं, कोई भी एग्जांपल लगा करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी मेथड में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा, इसको अलग कर लिया जाए। हम लोग ठीक है सर 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। बात क्लियर है? हम बोले हाँ सर क्लियर है। आइए देखिए पहला काम है आपस में डबल करना। देखो 9 गुना 6 कितना होता है सर 9 6 का 54, 54 का डबल सर 108 होता है, तो 108 यहाँ पे लिख दिया जाए। ठीक है, 108 यहाँ पे क्या किया जाए आपको लिख दिया जाए। सर जोड़ दे, हम बोले हाँ जोड़ दीजिए। सर ये हो गया 6, यहाँ पे देखिएगा ना 8 और 3 11 के गाइस कितना हो गया 1, कैरी कितना हो गया 1। अब क्या करना है 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9216 इज योर क्या होगा राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल आपके साथ है, जल्दी से फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक, क्या है सर हम लोग गाइस 114 है, क्या करेंगे कुछ नहीं करना, इसको 2 पार्ट में क्या करना अलग कर लेना पहले। ठीक है, हम लोग ठीक है सर। चलिए 4 का अगर स्क्वायर करते गाइस कितना होगा 16 और यहाँ पर देखिएगा अब क्या होगा 11, 11 का स्क्वायर पता है कहाँ सर पता है ना 121। हम बोले यहाँ पे लिख दीजिए 121। ठीक है, ये लिख दीजिए 121 डन। हम बोले ठीक है सही है। अब क्या करना है दोनों मल्टीप्लाई करो। सर यहाँ पे देखिएगा 11 गुने 4 कितना होगा 44, 44 का डबल कितना होता है 88, तो यहाँ पे लिख दीजिए 88। ठीक है, आइए सर जोड़ लीजिए 6 हो गया गाइस समझिए, 8 हो गया कितना हो गया यहाँ पे 9, ये भी हो गया कितना 9 और यहाँ पे लिख लीजिए 1 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 समझिएगा कितना हो जाएगा हमारा 122996। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं बात आप लोग को बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बात करना पसंद करेंगे। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि इस पे इतनी प्रैक्टिस कर डालेंगे कि हम दोबारा इस पे मुझे आने की जरूरत ना पड़े। ठीक, आइए क्या है सर एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा सर एग्जांपल है कि 124, कुछ नहीं करना 2 पार्ट में इसको अलग करना। सबसे पहला क्या है 4, 4 का क्या करना स्क्वायर कितना हो गया 4 चौका 16। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है ना 12 का स्क्वायर 144, तो आपको यहाँ पे लिख लेना 144। ठीक है, आइए अगला कुछ नहीं करना समझिएगा। अब समझिए क्या करना डबल करो, तो पहले मल्टीप्लाई करो 12 गुने 4 कितना होगा 48, 48 का डबल होता है 96। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पे लिख लेना आपको क्या 96। ठीक, इसके नीचे ध्यान सुनिएगा करना क्या सर जोड़ देना। ठीक है, इधर से छोड़ करके लिखना बस इतना रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 1 कितना होगा 7। ठीक है, और यहाँ पर देखो बस एक डिजिट लास्ट से छोड़ना, बस इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे हो गया सर हाँ 9 और 4 कितना हो गया 13 का 3, कैरी कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, और कितना हो गया 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में उम्मीद करते आ गया होगा। ठीक, चलिए
आइए एक और एग्जांपल लेते हैं 148। कितना बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं, हालांकि ये 148 एग्जाम में थोड़ा है ना, इतने दूर तक एग्जाम में बहुत कम जाते हैं, जनरली 50 तक स्क्वायर आप याद रखिए, कई बार कैलकुलेशन में अगर मिल जाती है तो इस अप्रोच के साथ याद कर लीजिए, इतनी कि सर हमको 150 तक का स्क्वायर याद करनी है, इसकी कभी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। बात समझ आया क्या? हाँ सर बात के लिए रहा होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, इसको क्या करना आपको अलग कर लेना। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 88 क्या हो गया 64, ठीक है 88 कितना हो गया 64, समझिएगा। सर ये 14 का स्क्वायर याद है, हम बोले हाँ 196 होता है, कितना होता है ये 196, तो यहाँ पे क्या लिख देना आपको 196 हो गया, ठीक है। आइए अब करना क्या, बोले कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर लो 14 है ना, 14 गुना कितना होता है 8, 14 8 कितना होता है 112, कितना होता है, ठीक है 112, 112 का डबल कितना है 224, तो यहाँ पे क्या लिखना है 224, ठीक। और इस तरीके से अब क्या करना गाइज, यहाँ पे जोड़ लेना, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 4, 6 और 4 10 का क्या हो गया 0, कैरी कितना हो गया गाइज 1, देखिएगा 6 और कितना हो गया 2 8 और ये कितना हो गया 9, और यहाँ पे जोड़ लीजिए कितना हो गया 21। तो अब देख सकते हैं सर इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर को फाइंड आउट इजी वे में कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल खूबसूरत से लिए, देखिए क्या है, यही बात करते हैं। कोई भी एक ही अप्रोच से, चाहे कोई भी स्क्वायर हो, ठीक है, आमतौर पर होती क्या है कि समझिएगा, आपको 50 तक का अलग तरीका बता दिया, 50 के 100 के बीच अलग बता दिया, 100 के 150 बीच अलग हो गया, इस तरह से आप इतनी कंफ्यूज हो जाता है कि गाइज इतना चीज़ आप याद नहीं रख पाओगे। बेटर है कि एक ही अप्रोच को याद रखिए और इसको 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, रादर देन कि 10 अलग अलग रूल्स को हम याद रख पाएँ, ठीक। तो उतनी रूल्स याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है सर। आइए बात करते हैं, इसको कुछ नहीं करना, 2 भाग में क्या करना, ब्रेक करना है। सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, लेकिन क्या लिखना 0 4, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441, तो यहाँ पे 441 आपको लिख देना है। सर लिख दिया, हम बोले ठीक है। आइए आगे अगर हम बात करते हैं करना क्या आपको, 21 का क्या करो 21 गुने 2 कर लो 42, 42 का डबल कर लो सर 84 होता है। यहाँ पर क्या लिख दीजिए आप लोग 84 लिख करके क्या करना, सिंपल क्या करना, इसको जोड़ देना है, ठीक। ये हो गया 4, ये हो गया गाइज आपका 4, ये हो जाएगा आपका 9 और ये क्या हो जाएगा आपका 4 4, ठीक है। तो 4 4 9 4 4 इज योर राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप 200 से ऊपर के भी नंबर के स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी बड़ी स्क्वायर हो इस पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे रहने वाले हैं, देखिए कुछ और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स ले लिए इसलिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, ठीक। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है सर, यहाँ पे देखिए अलग कर लिया हम बोले 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 0 1 ले लीजिए, और ये 32 है तो 32 का स्क्वायर कितना हो गया गाइज याद है ना, हम बोले हाँ सर याद है ना, हम बोले कितना होता है 1024, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1024, ठीक है। 1000 क्या होता है 24, इसको लिख लिया जाए, ठीक है। हम बोले ठीक है लिख लेते हैं। आइए अब क्या करना, हम बोले सर कुछ नहीं करना, समझिएगा सब 32 गुने 1 32 होगा, उसका डबल कर दो 64, और यहाँ पर आपको क्या लिख देना 6 4, यहाँ पर लिख करके क्या करना आपको सिंपल इसको जोड़ देना है। तो सर ये 1 हो जाएगा, ये गाइज 4 हो जाएगा, समझिएगा ये होगा 0 कैरी 1, और ये हो जाएगा हमारा कितना 3, और ये क्या होगा 1 0, ठीक है। तो 1 0 3 0 4 1 इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए ध्यान सुनिएगा क्या कर रहे हैं सर, हम बोले इसको कुछ नहीं अलग कर लेना, ठीक है। 4 1 और 7, तो क्या करना है सर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 41 का स्क्वायर याद है, हाँ सर याद है ना 1681, हम लिख लीजिए। ये स्क्वायर अगर याद है तो बहुत आसानी से बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर को भी क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझा क्या, हम बोले हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, हम बोले क्या 41 इंटू क्या करना आपको 7 करना, ठीक है। तो कितना होगा 287, ठीक है। देखिए 41 इंटू 7 का मतलब 728 का मतलब 280, और 7 जोड़ 287, और इसका डबल करना है। तो सर 287 का डबल कितना होता है, हम बोले देखो 287 का डबल भी आप चाहे मन में भी कर सकते थे, ठीक है। इसका देखो डबल 7 दूनी 14 के 4 कैरी 1 हो गया, 8 दूनी 16 17 के 7 कैरी 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, 500 कितना हो गया बोलो 74, तो यहाँ पे लिख दो 5 7, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और इसको क्या करना सिंपल आपको क्या करना दोस्त जोड़ लेना है। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 का होगा 9 बिल्कुल, ये क्या होगा जब आपका 8 होगा, ये कितना होगा जब आपका 8 होगा, और ये कितना हो गया 13 का गाइस 3, कैरी कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया आपका 17। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े नंबरों का भी स्क्वायर क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक आपको 500 के ऊपर नंबर का स्क्वायर दे रहा हूँ, मैं आपको होमवर्क के देख रहा हूँ कि आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका स्क्वायर होती कितना है, और फिर इसी तरीके से इसको आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत आसान है, ठीक है। जल्दी से उम्मीद करते हैं इसको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, स्क्वायर को लेकर के जो मन में एक डाउट चल रहा था वो आपका बिल्कुल भी खत्म हुआ होगा, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है तो 513 का जरूर, 531 का क्या करें कमेंट बॉक्स में क्या करें स्क्वायर को कमेंट करिएगा। देख पा रहे कि एक ही तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम आगे रुक करते हैं स्क्वायर रूट की ओर, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए हैंडल ये वर्गमूल, देखिए स्क्वायर तो निकालना सीख गए किसी भी नंबर का, लेकिन वर्गमूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे तो सबसे बोलना चाहूंगा कि मान लो स्क्वायर हम निकालना भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त
क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है किसी टर्म को 2 बार लिखना है और 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट भूल गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन को छोड़ करके आना पड़ेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्क्वायर रूट, इसको अच्छे समझिएगा ताकि आपको आने वाले वक्त में तकलीफें थोड़ी कम हो। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ने की बजाय क्वेश्चन को हम करने पर फोकस करते हैं। ठीक है सर, कैसे होगा? ये हम कुछ थ्योरी को लिख रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जो जितना थ्योरी बता रहे हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं समझिएगा, 1 से लेकर के 9 तक का जो डिजिट होती है हमारी, उसका स्क्वायर करके हम ये पता करते हैं कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रही है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बोले ठीक है सर, ये बात कर लेते हैं। ठीक, ध्यान सुनिएगा। सबका पहले आपकी थ्योरी वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर को डिजिट को लिखिए, उसका स्क्वायर करके ये देखिए कि इसकी यूनिट प्लेस पे आखिर आ क्या रही है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे समझिएगा, हम बोले बोला जी 1 का स्क्वायर सर लास्ट में कितना हो गया? हम बोले 1 आ गया। ठीक है, तो सर 2 का स्क्वायर लास्ट में कितना आ गया? बोलो कितना आ गया आपको? 4 आ गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर आपका क्या हो गया? बोलो 9 आ गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर आपके कितना हो गया? 16 का कितना हो गया आपका? 6 आ गया। ठीक है, तो 5 का गाइस स्क्वायर करिए, हम बोले 25 का कितना आ गया? बोलिए 5। ध्यान से देखिएगा अभी, है ना, ध्यान सुनिएगा। सर यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस? आप बोलोगे सर 36 का कितना हो गया? 6। समझिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, ये 7 का स्क्वायर अगर आप देखते हैं तो गाइस कितना होगा? समझिए सर 7 का स्क्वायर हम बात करते हैं 49 का कितना हो गया? 9। अगर आप 8 का स्क्वायर अगर देखते हैं गाइस तो कितना हो गया? है ना, 64 का कितना हो जाएगा? समझिएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। बात समझ आएगा नहीं? सर हमको सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब इसलिए लिख रहे हो। हम बोले हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। सर ये हमारा 9 का स्क्वायर कितना हो गया? सर 81 का कितना हो गया? यहाँ पर 1 हो गया। ठीक, और 0 का मतलब 0 ही होता, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करना था क्या, कि अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये यूनिट प्लेस पे 1 तो यहाँ भी दिख रहा है और यूनिट प्लेस पे 1 तो यहाँ भी दिख रहा है। अरे सर ये तो 2 ऐसे डिजिट है जिनको स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस गाइस 1 दिख रहा है। हमारे यही तो आपको ऑब्जर्व करना था। और नोटिस करें कि जो 9 का स्क्वायर करने से 1 आ रहा था, 1 का स्क्वायर करने से 1 आ रहा था। इसका मतलब 1 और 9 को अगर आप जोड़ोगे तो देखिए 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम हाँ, इसका मतलब हम गाइस एक भी अगर दोनों में से याद रखेंगे काम चल जाएगा। अगर 1 का स्क्वायर 1 होता तो आप खुद में सवाल करिए कि 1 में क्या जोड़ दूँ कि 10 होगा, तो आप बोलोगे 9। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी अगर 1 दिखे तो आपके दिमाग में आना चाहिए, या तो 1 का होगा या तो 9 का स्क्वायर होगा। ठीक, उसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए 4 आपको यहाँ भी दिख रहा है, 4 आपको यहाँ भी दिख रहा है। तो इसका मतलब 4 अगर किसी के लास्ट में आएगा तब यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि 4 जो होगा वो किसी 2 नंबर के स्क्वायर करने से आ सकता है। किसका किसका? या तो 2 का और या तो 8 का। अगर 8 आप भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें शॉर्ट ट्रिक पता है ना कि सर 2 में क्या जोड़ देंगे? 10 होगा। तो सर 8, तो 2 + 8 कितना हो गया? 10। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। उसी तरीके से अगर 9 को देखें तो गाइस ये 3 का भी स्क्वायर होगा और ये 7 का भी स्क्वायर करने से आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 को देखा जाए तो गाइस 6 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो सर ये 4 का भी स्क्वायर से आएगा और 6 का भी स्क्वायर से आएगा। तो ये आपको समझाने के लिए था। मेन जो मुद्दा हमारा ये है जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, समझिएगा। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये है कि अगर गाइस ये 1 आपको लास्ट में दिखा तो 1 अगर कहीं लास्ट में दिखा, इसका मतलब किसका किसका स्क्वायर होगा? या तो ये 1 का होगा या तो ये किसका किसका होगा? बोलो ये 9 का होगा। बात समझ में आया क्या? हाँ ठीक है। आइए, अगर लास्ट में गाइस आपको कहीं ना कहीं 4 अगर दिख गया, मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर आपको 4 दिखा, तो ये 4 अगर दिख गया तो ये किन किन 2 नंबर का स्क्वायर आएगा बताइएगा? अगर 4 दिख गया तो या तो गाइस ये याद रखिएगा, या तो ये 2 का स्क्वायर करने से आएगा, या तो गाइस ये 8 का स्क्वायर करने से आने वाला है। ठीक है, चलिए आप समझिएगा। अगर गाइस लास्ट में मान लीजिए कहीं आपको 6 दिख रहा है तो आपको ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये 6 किसके किसके स्क्वायर करने से आ सकता है। तो आप बोलोगे सही है, तो या तो 4 के करने से आएगा, या तो गाइस ये किसके करने का आएगा, या तो ये 6 का आएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सर अगर लास्ट में अगर 9 का ही दिख रहा है तो सर 9 अगर दिख रहा है तो क्या करेंगे? हम याद रखिए, या तो 3 के स्क्वायर करने से आएगा, या तो गाइस ये 7 के स्क्वायर करने से आएगा। और 5 अगर लास्ट में दिखे तो गाइस ये 5 का 5 ही होता है, इसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। और 0 होगा तो गाइस याद रखिए 0 का 0 ही होता है। ठीक है, तो आपके लिए मेन मुद्दा ये था, बट ये आया कहां से, इसके लिए मुझे एक चीज बताना पड़ा डिटेल में कि अगर इस चीज को ध्यान रखने के लिए आपको ये बातें थोड़ा सा रटने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भूलना नहीं। अगर आप पूछूंगा फिर सर 1 आया तो किसके किसके स्क्वायर करने से आएगा? 1 और 9। अगर मैं रैंडमली पूछ दिया सर 9 जो आएगा लास्ट में किसके किसके स्क्वायर से, तो ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए था कि ये 3 या 7। अगर मैंने आपसे बोला कि बताइए अगर 4 किसके किसके स्क्वायर करने से आएगा, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर ये 2 और ये 8 के स्क्वायर करने से आती है। अगर मैं बोलूं सर 6, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए 4 और 6। ठीक है, 5 और 0 तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेमी नंबर होता है। अगर ये बात समझ में आ गया तो आइए हम आगे आपको सवाल करके दिखाते हैं, ताकि बड़ी से बड़ी क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रोसेस बताएंगे, बहुत ही उम्दा तरीका हो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक, अगला चलिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे नंबर का स्क्वायर हम यहाँ पर लेकर दिखाया है, ताकि आपको जो स्टेप बता रहे ध्यान सुनिएगा। 3 स्टेप में आपके पास आंसर होगा। कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 स्टेप को फॉलो करिए, आपका आंसर विद इन सेकेंड आपके पास होगी।
सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगी, याद रखिए इस बात को, ठीक है सर। ये स्टेप क्या होगा, ये स्टेप देखते हैं। सबसे पहला काम करना मेरे दोस्त कि आपके लास्ट डिजिट को देखना है। सर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट को देखना है। हम बोला सर दिख गया ये 6, तो अभी हमने क्या बोला, 6 देख करके ख्याल आ रहा सर या तो ये 4 का स्क्वायर से आया होगा या तो ये 6 का स्क्वायर से आया होगा। और इसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट का 2 डिजिट को हमेशा कैंसिल कर देना, हमेशा स्क्वायर रूट में हमेशा लास्ट के 2 डिजिट को कैंसिल कर देना है। डन। सर आगे क्या करना है, हम बोले अब इसके 2 डिजिट कैंसिल करने के बाद बच कितना गया सर, 11 बच गया। कितना बचा मेरे दोस्त सर, 11 बच गया। अब मेरा सवाल है, जो 11 बच गया, ये 11 किन किन 2 नंबर के स्क्वायर करने के है ना के बाद उसके बीचों बीच लाई कर रहा है। सर किन किन 2 नंबर के स्क्वायर करने के बाद बीचों बीच लाई कर रहा है। हम बोले हाँ बताइए तो आपके आप बोलोगे सर बड़ा आसान है। हम बोले क्या सर, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ रहा है, और 4 का स्क्वायर करते हैं गाइस तो 16 आ रहा है, और इसी के बीचों बीच ये लाई कर रहा है 11। देख पा रहा है कि नहीं। हम बोले हाँ, इसी के बीचों बीच लाई कर रहा है क्या, 11 लाई कर रहा है। बात समझ आया क्या। हम बोले हाँ ठीक है, चलिए ठीक है सर। तो अब क्या करना सर, इसी बीच में लाई कर रहा है। हम बोले हाँ, इसमें से छोटा कौन है, 3 या 4 सर, वो तो 3 छोटा है। हम बोले हमेशा छोटे वाले को लेना है, ठीक है सर। छोटे वाले को ले लिए, छोटे वाले को लेकर के यहाँ पे लिख लो आप एक बार सर, 3 लिख लिए। अब क्या करना, हम बोले ध्यान सुनिएगा, इस 3 के साथ गाइज एक बार क्या करना, 3 लिख करके 4 को चिपका देना है, और इस एक बार 3 को लिख कर गाइज 6 को चिपका देना है। ये कंफर्म है कि या तो ये गाइज 34 आंसर होगा या तो 36 होगा। ये 2 स्टेप में यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। हाँ सर कंफर्म हो गया, या तो 34 या तो 36 होगा। अब कैसे पता चलेगा सर क्या होगा, हम बोले ध्यान सुनो, बताते हैं आपका स्टेप। हम बोले यहाँ पे जो नंबर लिए थे 3, इसका अगला नंबर कितना होता सर, 3 का अगला नंबर क्या होता, 4। हम बोले इस दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करना है मन में। 3 का अगला नंबर 4 को मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 12, और एक रिजल्ट आपको क्या मिला मेरे दोस्त सर, एक रिजल्ट हमको क्या मिला 12। हम बोले बहुत बढ़िया। अब क्या करना, ध्यान सुनिएगा, अब बचा हुआ नंबर का कंपेयर इस रिजल्ट से करनी है। अच्छा सर बचा हुआ नंबर 11 का, हम बोले हाँ। तो सर 11 का कंपेयर इस 12 से करेंगे तो बचा हुआ नंबर इससे छोटा निकल गया। अगर बचा हुआ नंबर इससे छोटा है मतलब इन दोनों में से आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला, मतलब 34 इज योर राइट आंसर। सर अगर ये बराबर या बड़ा हो जाता तो अगर बचा हुआ नंबर इस रिजल्ट से बड़ा या बराबर होता तो हम बड़े वाले नंबर को लेते। उम्मीद करते हैं आज बहुत ही क्लियरली ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा रिपीट करके, ठीक है। आइए कुछ और एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे लिए, जब तक इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। चलिए ध्यान सुनिएगा, यहां पे एक बात करते हैं। चलिए सर ये लास्ट में कितना 4, सर 4 है, इसका मतलब 2 या तो गाइज 8 का स्क्वायर से आया होगा। बात समझा, हम बोले हाँ समझ में आ गया सर। इसके बाद आपको क्या करना गाइज, लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना आपको कैंसिल कर देना। हम बोले ठीक है सर, कैंसिल कर दिए। सर बस कितना गया 17। तो सर 17 किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच आएगा, तो ये आपको ओवरऑल चलना पता चलना चाहिए। सर 4 का स्क्वायर होता है कितना 16 हो जाता सर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता सर 25। हम बोले बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर हुआ। हम बोले हाँ क्लियर हुआ। तो सर ये 4 और 5 के स्क्वायर के बीच आ रहा है। बोले छोटा कौन है, 4 या 5 सर 4। हम बोले छोटा वाला को लेना है 4 को हमेशा। सर 4 के साथ क्या करें, हम बोले एक बार 2 को चिपका दो 42 हो जाएगा, एक बार 4 के साथ क्या करना 8 को चिपका दो 48 हो गया। सर ये कंफर्म हो गया, या तो आंसर 42 होने वाला या तो 48। कैसे पता चलेगा, हम बोले इसके लिए ध्यान सुनिएगा। इस 4 का अगला नंबर कितना होता है 5, इसको लेकर के क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 20। तो सर हमें एक रिजल्ट मिला कितना 20। अब हमने आपको एक स्टेप कहा था कि बचा हुआ नंबर अगर रिजल्ट से अगर छोटा हो गया तो आंसर छोटा होगा, बड़ा या बराबर हो गया तो बड़ा हुआ। फिलहाल छोटा बचा हुआ नंबर इससे छोटा है तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला, मतलब 42 इज योर राइट आंसर। इतना सा काम करने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब स्टेप आपके मन में हो जाना चाहिए। ये सब स्टेप और ये दोनों स्टेप आपको लिख करके दिखाना नहीं है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। चलिए देखिए सर इस तरह के एग्जांपल कैसे हम डील करेंगे, हमारे ध्यान सुनिएगा। अब कुछ ऐसे नंबर भी आएंगे जिनके लास्ट में क्या होंगे आपके, जिनके लास्ट में सर ये 5 होगा। हम बोले बहुत बढ़िया, देख रहे हैं सर ये 5 है तो मतलब बहुत खुश हो जाइए, 5 है कोई दिक्कत नहीं है। सर लास्ट के 2 डिजिट को कैंसिल कर देना। सर बच गया कितना 42 बच गया, बहुत बढ़िया। सर 42 किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच लाई करेगा, तो आप बोलोगे सर 6 और 7 के स्क्वायर के बीच लाई करेगा। छोटा कौन है 6, उससे छोटा जो है उसको छोटा वाला चिपका देना, आंसर कितना होगा 65। बहुत ज़्यादा दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है 5 में, ठीक है। चलिए आगे एक और नंबर ले रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा नंबर है। देखिए
सर कोई दिक्कत नहीं सर, 6 देखते ही दिमाग में ख्याल आ रहा है, बोले क्या ख्याल आ रहा है सर, या तो ये 4 का होगा या तो गाइज ये 6 का होगा। हम बोले बहुत बढ़िया, 4 या तो 6 का। उसके बाद क्या करना, हम बोले लास्ट के 2 डिजिट को गाइज क्या करना आपको, कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, चलिए लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना आपको, कैंसिल कर देना। ठीक है, आगे बात समझिएगा। अब बच गया सर 73। हम बोले किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच लाई करेगा सर, ये हमको किसका दिख रहा है, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच है ना। 8 × 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। छोटा कौन है गाइज 8, तो अब आपको यहाँ पे क्या लेना आपको 8, और 8 को क्या करना है सर, 8 के साथ एक बार 4 को चिपका देना है, और इस 8 के साथ गाइज एक बार क्या करना है 6 को चिपका देना है। सर आंसर कैसे पता चलेगा, हमारे ओरल करना सीखो। इस 8 का अगला नंबर कितना होता है 9, इसको मन में गुना कर लेना, कितना हो गया 8 9 72, 72, यानी रिजल्ट मिल गया हमको गाइज 72। लेकिन बचा हुआ नंबर इस रिजल्ट से बड़ा है, इसलिए याद रखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, वही आंसर होगा। सर बड़ा तो 86 है, तो 86 इज योर राइट आंसर। बात समझा क्या, ये 2-3 स्टेप में मैं बता रहा हूँ कि 5 से 6 सेकंड में आप क्या कर लोगे, आंसर तक पहुंच जाओगे। बात क्लियर हुआ क्या, उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल बात करते हैं हम लोग। कुछ और खूबसूरत बड़े बड़े एग्जांपल लिए ताकि इस पे आपकी इतनी कमांड हो जाए कि आने वाले वक्त में आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत कभी ना पड़े। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। हम बोले हाँ ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। एक बार देखिएगा, लास्ट में 4 है तो 4 को देख के दिमाग में ख्याल है सर, या तो 2 का स्क्वायर करने से आएगा या तो ये 8 का स्क्वायर करने से आएगा। हम बोले बहुत बढ़िया, गुड। आइए अगला सर क्या करना है, अगला स्टेप होता है लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। सर बच कितना गया, बोले बच गया 125। सर 125 किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच लाई करें सर, 11 और 12 के स्क्वायर के बीच। क्यों, 11 के स्क्वायर सर 121 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, उसी के बीच लाई करेगा। हमने छोटा कौन 11 की 12, सर 11 हमने यहाँ पे लिख लो 11। सर 11 के साथ एक बार 2 चिपकाएंगे तो 112 बन जाएगा, और 11 के साथ गाइस अगर 8 को चिपकाएंगे तो 118 बन जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, हम बोले सर अगला स्टेप क्या होता है, हम बोले क्या, जो 11 लियो ना, हम बोले हाँ सर 11 गुने क्या करना आपको 12, सर 11 गुने 12 कितना होता है, हम बोले 132 होता है। कितना होता है 132। सर ये रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, हम बोले किसको, सर बचा हुआ नंबर। हम बोले बचा हुआ नंबर है कितना सर 125। सर 125 जो है ना 132 से क्या, हम बोले क्या छोटा दिख रहा है, तो सर अगर ये छोटा है मतलब आंसर क्या होगा आपके 112 होगा। बात समझा क्या, हम बोले हाँ सर समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये उम्दा जो सेशन चल रहा है आप इसका एंजॉय कर रहे होंगे, आप इसको लिख रहे होंगे कॉपी में, इस तरह से देख करके आप टाइम खराब नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे करना क्या सर 6 है, हम बोले हाँ सर 6 है तो या तो 4 का होगा तो या तो 6 का होगा, ये बात खत्म। लास्ट का 2 डिजिट को कैंसिल कर लेंगे। सर 179 किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच लाई करेगा, फटाफट से बताइएगा। सर 179 सर 13 और 14 के स्क्वायर के बीच लाई करेगा। सर 13 के स्क्वायर याद है, हम बोले हाँ 169, और 14 का 196। छोटा कौन है सर 13, तो यहाँ पे 13 ले लीजिए। हम बोले ठीक है सर लिख लीजिए। सर इस 13 के साथ क्या करना, हम बोले इस 13 के साथ एक बार 4 को चिपका देना है गाइज, और इस 13 के साथ एक बार क्या करना है, बोलो 6 को क्या करना है चिपका देना है। ठीक है, आइए अब मेरी बात सुनिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे पता चलेगा। हम बोले इस 13 का गुना क्या करना 14 से गुना कर देना। ठीक है, 13 गुने 14 कितना होगा ये 182 होता है। कितना होता है ये 182 होता है। बहुत बढ़िया। चलिएगा सर ये लगातार नंबर का गुना करते कैसे, हम बोले देखिए लगातार नंबर का गुना करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ यहीं पर, समझिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल करें 5 गुने 6, सर ये लगातार नंबर है, हम बोले हाँ देखिए इसका 2 तरह से स्क्वायर कर सकते हैं, अब गुना कर सकते हैं। कैसे समझिएगा, छोटा नंबर कौन है 5, तो छोटा नंबर का स्क्वायर करके छोटा नंबर को जोड़ देंगे तो 25 और 5 कितना हो गया 30। सर एक और कौन सा तरीका होता है, हम बोले इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, सर बड़ा नंबर कौन सा 6, तो कुछ नहीं करना, 6 का स्क्वायर में से वही 6 को घटा देना है। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 जगह क्या बचेगा बोलो 30 बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर रहा, हम बोले हाँ सर, तो वही हमने किया 14 13 गुने क्या कर दिया हमने 14 का मतलब 13 का स्क्वायर में 13 हमने जोड़ दिया। अब सर क्या होगा, बचा हुआ नंबर इससे क्या छोटा है गाइज, तो बचा हुआ नंबर अगर छोटा है तब देख सकते हैं कि आंसर भी क्या होगा छोटा, तो 134 जो राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से कोई बड़े बड़े नंबरों का गाइज आप स्क्वायर बहुत सेकंडों में कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जिस तरीके से उम्दा सेशन हमने स्क्वायर पे लिया उसी तरीके से हमने स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट पे भी बात कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1-2 और एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम लोग गाइज सीधा क्या करेंगे, हम लोग आपको आगे कुछ नई टॉपिक पे बात करेंगे इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्या सर 1, तो गाइज देखो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 होगा या तो गाइज क्या होगा ये 9 होगा। सर लास्ट के क्या करना 2 डिजिट को कैंसिल कर देना। सर बच क्या गया 488। हम बोले 488 किन किन नंबर के स्क्वायर के बीच लाई करेगा, सर ये हमें ना 22 और 23 के बीच लाई कर रहा है। क्यों, 22 का स्क्वायर कितना होता है सर 484। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आइए 22 तो छोटा कौन है 22, तो 22 यहाँ पे ले लिया जाए। हम बोले ठीक है सर, तो 22 के साथ अगर 1 को चिपका दोगे तो 221 हो जाएगा, और 22 के साथ अगर आप 9 को चिपका दोगे तो कितना हो जाएगा 229 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ क्या, हम बोले हाँ सर क्लियर हुआ। कैसे
कैसे पता चलेगा सर? हम बोले सुनो कुछ नहीं करना है, 22 गुने 23 करोगे तो काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि ये 22 के स्क्वायर से मात्र कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। और 22 गुने 23 करने का मतलब होता है 22 के स्क्वायर से 22 ज़्यादा है। स्वाभाविक है सर, ये काफ़ी छोटा होगा, ये काफ़ी बड़ा होगा, मतलब आंसर क्या होगा आपका? छोटा वाला नंबर होगा कितना? 221। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि ओरल भी करना शुरू कर देंगे आप। ठीक सर, एक और स्क्वायर का नंबर आपने दिया पॉइंट में, हम बोले जान कर रखे थे पॉइंट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप में से जितने बच्चे को पॉइंट में डर लगता है, बिल्कुल नहीं डरना। चलिए क्यों बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आइए ध्यान सुनिएगा। करना क्या है, ये पॉइंट जो है देखिएगा, अगर याद रखिएगा स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाहर आकर क्या होगा? वो 1 डिजिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के अगर अंदर 4 डिजिट का पॉइंट है तो बाहर निकलेगा 2 डिजिट के बाद हो जाएगा। इसका कारण क्या है ये बता भी देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो 139129 और इसको नीचे क्या लिख लोगे? 100। तो देखो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट अगर निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, उसमें तो मास्टर थे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे देखो ये 9 है तो गाइस क्या होगा? 3 और कितना होगा? ये 7 का होगा। और ये लास्ट के 3 डिजिट को क्या करना है? 2 कैंसिल कर देना है। सर 139 किन किन दो नंबर के स्क्वायर की बचलाई करेगा? हम बोले 11 और 12। तो छोटा कौन है सर? 11। तो 11 को ले लीजिए सर। 11 के साथ एक बार 3 चिपका देंगे गाइस, और 11 के साथ एक बार क्या कर देंगे हम लोग? 7 चिपका देंगे। बात क्लियर हुआ क्या? हम बोले हाँ बात क्लियर है। हम बोले 11 गुने 12 132 ये नंबर बड़ा है तो क्या होगा? बड़ा वाला होगा। बात क्लियर हुआ? हम बोले हाँ सर। अब क्या करना सर? अच्छा, और स्क्वायर कितना आ जाएगा? हम बोले सर 117 और नीचे कितना होगा इसका? 10। तो क्या होगा आंसर? 11.7। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर पॉइंट से डरने की जरूरत नहीं है स्क्वायर रूट में। तो ये जो उम्दा सेशन है, आप उम्मीद करते हैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर किए होंगे। और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, आइए आगे बात हम लोग करने वाले हैं। हिंड क्या लिखे? अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट। से अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या होता है? हम लोग याद देखिए कई बार क्या होता है गाइज, पेपर में इसको बन जाता है कैलकुलेशन में गाइज, आपको डायरेक्ट ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट संभव नहीं है उसको भी अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट में क्या करके डाल करके पूछ लेता है। तो एक सवाल बन उठ रहा होगा सर स्क्वायर रूट तो आपने पढ़ा दिया, बट इतना बताइए सर कौन इसके कैसे पहचाने किस नंबर का स्क्वायर रूट संभव है या नहीं है? तो समझ पीछे आ रहा हूँ, 1 मिनट देखिए इधर, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट पढ़ा दिया हम बोले हाँ। याद रखिएगा कि यहाँ पे लास्ट में कितना 1, यहाँ पे कितना गाइस? यहाँ पर 9। तो भाई देखो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि जिन जिन नंबर के लास्ट में समझिएगा 2 है, 3 है, 7 है और ये 8 है, ये कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या? नहीं सर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट कहाँ से होगा? देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। तो जिन जिन नंबर के लास्ट में क्या होगा 2, 3, 7 और 8 वो कभी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट स्क्वायर पढ़ने जा रहे हैं। सर अप्रोक्सीमेट स्क्वायर क्या होता है? भाई ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर संभव नहीं होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सर 32, तो सर मुझे पता है 25 का होता है, नहीं 32 का नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है हमें उसके करीब पहुंचना रहता है। ठीक है, तो उसका करीब जब पहुंचना रहता है तब क्या करते हैं? आइए हम आपको बताते हैं कि उसके हम करीब कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, बात करता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे पहले जो नंबर है 32 से, हम बोले हाँ 32 से ठीक पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर आपको याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है ना 25। हम बोले बहुत बढ़िया, इसके ठीक कोई परफेक्ट पहले स्क्वायर आ रहा है तो ठीक है सर। ठीक क्या इससे पहले और भी तो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर, 16 है, 9 है। हम बोले आप जितना दूर चले जाओगे उतना आपका एरर आएगा। हालांकि देखिए जो भी आंसर इसमें आएगा वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, फिर बता रहे हैं इसका नाम ही अप्रोक्सीमेट। आप ऐसा नहीं करें कि वापस प्रूफ करने लग जाए कि सर यहाँ पर आंसर तो वापस दे नहीं रहा है। तो पहले बता रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कल कमेंट करके ये ना पूछें सर कि आंसर तो वापस रिवर्स में तो नहीं आ रहा है। अरे उसके लगभग में पहुंच जाएगा, आपको आंसर सही करा देगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये नहीं देती है इसके, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। ठीक है सर, प्रोसेस बताइए। हम बोले सुनो इसके जस्ट पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर है, हम बोले 25, 25 को क्या लिखते हैं हम लोग? 5। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना था? 5। आप सुनिएगा इस 32 में परफेक्ट स्क्वायर 25 को क्या करना? माइनस कर देना है। अपन क्या होगा समझिएगा, अपन क्या करना है? अपन में क्या करना है? 2 और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसको लेना है। ये 2 हमेशा रहेगा, ठीक। और यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ 5 लेना, 6 रहेगा 6 लेंगे, जो भी आएगा देखते हैं। सर अब क्या करेंगे हम लोग? ये 5 हो जाएगा, समझिएगा सर। 32 से 25 जाएगा कितना हो जाएगा? 7 कितना होगा? 7 और नीचे कितना होगा? 10। तो मतलब क्या बोल सकते हैं सर? ये 5 पॉइंट क्या हो जाएगा? 7। तो लगभग में 5.7 हो गया। बात समझा क्या? हम बोले हाँ सर। तो ये जो कहने के लगभग में मान जाकर आपको दे दिया है। तो ये होता है अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। हालांकि एक और एग्जाम्पल ले लिए ताकि आपकी क्या हो सकता है, क्यूरी जो भी होगा दूर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए, आगे हम मुलाकात आपसे करते हैं। ध्यान सुनिएगा। चलिए क्या करना हमारे से, इसका करना हमारे सुनो। 336 से पहले कोई ऐसा नंबर समझ में आ रहा है क्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो? हाँ सर मुझे पता है ना सर। 18 का होता है कितना? 18 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 300। हमारा कितना होता है? 24 होता है। कितना होता है? 324। हम बोले बहुत बढ़िया, आइए 324 होता है। ध्यान सुनिएगा 324, ध्यान से।
हम बोले ठीक है 324 का मतलब कितना 18, बहुत बढ़िया। आइए समझते हैं यहाँ पे। अब क्या करना, हम बोले कुछ नहीं, 336 में क्या करना मेरे दोस्त, सर 324 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर उसको घटा देना है, ठीक है, और 2 अपॉन और यहाँ पर जो 18 है उसको 18 यहाँ पे लेना है, ठीक है सर ले लेंगे। आइए ये हो जाएगा तुम्हारा 18 और यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, हम बोले 12 बचेगा। कितना बचेगा दोस्त, 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 18 में 36, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बार में, तो यहाँ से कहीं ना कहीं 18 पॉइंट क्या होगा 33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग मैं आपको मान जाकर क्या कर दिया, उन्होंने दे दिया ताकि आपको समझ में आएगा कि हमें आंसर क्या लेना है, 18 लेना है या तो 19 लेना है। वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, किस तरह का सिचुएशंस वो आपको दिया गया है। इस तरह से 3100 ले लिया और आखिरी हम लोग क्या करेंगे, 3 एग्जांपल के माध्यम से आपको अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या किए, समझाने में सफल रहेंगे, ठीक है। ताकि कई बार अगर आ जाता हम कुछ भी नहीं, देखो छोड़कर जाने का सोल्यूशन नहीं है, ये बात को ध्यान रखिए आप, ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलिए समझिएगा। सर यहाँ पे क्या 3100 हम बोले बहुत बढ़िया। सर 3100 में करना क्या, हम बोले क्या करना बताइए। सर इसके जस्ट पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर याद आ रहा है, हम बोले सर नहीं आ रहा है। हम बोले 2500 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट अगर नहीं पता थोड़ा और आगे मूव कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत एरर आता है और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सर 25 का मतलब 25 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, हम बोले स्क्वायर रूट कितना होगा 50, ठीक है। और आगे क्या करना, हम बोले कुछ नहीं करना, 3100 में 2500 को क्या करना आपको सर माइनस कर देना, क्या करना माइनस, और अपॉन क्या करना है 2 इंटू और ये क्या होगा बोलो ये 50, ठीक है। ये क्या होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक। आइए बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। आइए ध्यान सुनिएगा, क्या होगा इसका डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 600, ठीक है। आइए यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा 100, तो 00 कटा दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे गाइस, कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या आंसर होगा 56 के आसपास, ठीक है। तो हम लोग का अप्रोक्स में आ गया। अब 56 का स्क्वायर करोगे इसके आसपास आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, फिर बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे 3 टॉपिक क्लियर है आपका, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट। आइए आपको हम थोड़ा सा और वक्त लेकर के अब मैं आपको क्यूब निकालना सिखाऊंगा और आपको क्यूब रूट सिखा देता हूँ और इस सेशन को हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक। चलिए देखिए आपके सिलेबस में गाइस कितने तक के स्क्वायर है, बात ये क्यूब निकालना है। हम बोले देखिए सिलेबस में आपको ज़्यादातर नहीं 1 से 25 तक का याद करना है, कोई भी सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अब समझना होगा कि लेकिन आपको मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, किसी भी 2 डिजिट का नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना होगा तब इसको बड़ा आसानी से निकाल पाएंगे। आइए हम देखते हैं। सर किसी भी 2 डिजिट की बात करें तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ 1 से 9 तक आपको पता होगा, और नहीं पता इसको आप याद कर लीजिए। सर 11 से लेकर 99 तक किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, कुछ हम लोग कैटेगराइज कर दिया हूँ अलग अलग, उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, डिफरेंशिएट कर दिए। चलिए क्या किए समझिएगा, किसी भी 2 डिजिट का नंबर का क्यूब निकालने से पहले हम उसको 4 अलग अलग कैटेगरी में क्या किए हैं मेरे दोस्त, डिवाइड करने का काम किए हैं। और सर 4 अलग अलग, हम बोले हाँ 4 अलग अलग। चलिए बात कर लेते हैं कैसे। पहला केस क्या है, केस 1 क्या देखिएगा, नंबर से स्टार्ट विथ 1। सर नंबर से स्टार्ट विथ 1, ठीक है। आइए अच्छा यहाँ पे कुछ ये हो गया है, ये जो है देखो नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट, ये आखिरी का था गाइस, यहाँ पर ये तो शिफ्ट हो गया, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। हम बोले ठीक है। तो पहला केस क्या था गाइस, यहाँ पर ये वाला देखिए पहला केस था, ठीक है। पहला केस था नंबर स्टार्ट विथ 1, देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा कि नहीं, 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे कहाँ तक 1 9 तक चला गया। बात क्लियर हुआ, हम बोले सर बात क्लियर है, ठीक है। आइए आप समझते हैं। यहाँ पे नंबर्स एंड विथ 1, दूसरा केस एंड विथ 1 का मतलब देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि हाँ सर देख पा रहे हैं सर, देखो 11 भी 1 से एंड कर रहा है सर, 21 31 41 है ना, ये 91 तक जाएगा। सर तीसरा कौन सा केस था सर, यहाँ पे तीसरा केस था नंबर ऑफ सेम डिजिट, तो समझिएगा ये थोड़ा सा वहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। ये चौथा केस होगा, ठीक है। सर नंबर ऑफ सेम डिजिट का क्या मतलब होता है, हम बोले किसी डिजिट को सेम 2 बार लिख दो ना, तो 11 हो गया, 22 हो गया, 33 44, इस तरह से 99 तक जा सकते हैं। और आखिरी जो यहाँ पे केस होगा ये होगा नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ है ना, नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट, ये इधर शिफ्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट, सर डिफरेंट डिजिट का मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं सर, 2 3 3 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो सर ये नंबर समझ में आ गया क्या, 4 कैटेगरी में बांट कर दी। हम बोले हाँ कौन कौन, स्टार्ट विथ 1, एंड विथ 1, सेम डिजिट और डिफरेंट डिजिट, ये 4 कैटेगरी में बांट दिया। आइए हम चारों को अलग अलग केस करके देखते हैं और एक उम्दा सेशन को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए सर देखिए केस 1 क्या है, सर नंबर्स एंड विथ 1, कुछ नहीं करना, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना बेहद आसान है। केस तरह देख सकते हैं, देखिए सर अब a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं, आपको याद होगा सर फॉर्मूला, हम बोले हाँ याद तो है, हम बोले क्या याद है समझिएगा। सारे बच्चे का मन में कोई सवाल उठ रहा होगा तो a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं, हम बोले हाँ बताइए क्या होता है सर, ये a क्यूब होता है प्लस गाइस क्या होता है b क्यूब होता है, समझ आया क्या नहीं, प्लस ये 3 सॉरी a क्यूब, सॉरी स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं हम, ये क्यूब ना होगा, ध्यान सुनिए, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा, क्यूब लिखेंगे ना बाबू, समझो यहाँ पे क्यूब होगा, ठीक है। सर ये हो जाएगा हमारा a क्यूब, ये हो जाएगा हमारा b क्यूब, ये होगा हमारा 3a स्क्वायर b और ये होगा प्लस 3ab स्क्वायर। एक बात मुझे बताइए आप लोग,
सर ये कितने टर्म को लिखे हम? अब बोलो सर हम लोग ये 4 टर्म को लिखे, तो याद रखिए यहाँ पर भी हम लोग 4 टर्म को लिखेंगे, समझिए ध्यान से, ठीक है। क्या पहला प्रोसेस समझिएगा, से 12 है तो इस 12 को एज इट इज लिख दीजिए, हम बोले 12 को लिख दिए। अब सर दो प्लेस को और भरनी है मुझे, हम बोले कैसे भरेंगे समझिएगा। सर इसके बाद क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? सर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तीसरा पोजीशन को क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ पर 1 को छोड़कर जो भी टर्म होगा उसका स्क्वायर करके भर देना तीसरा पोजीशन। सर ये आखिरी चौथा पोजीशन कैसे फिल करोगे? हम बोले इसी 2 का क्यूब कर दो, इस 2 का क्यूब कितना होता है 8। ये बात क्लियर हुआ क्या? फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला 2 प्लेस तो ये डिजिट को उतार दिए, छाप दिए, ठीक है सर। ये 2 का स्क्वायर करके इसको लिख दिए, 2 का क्यूब करके इसको हम लिख दिए, बहुत बढ़िया। आगे क्या करना ध्यान सुनिएगा सर, कुछ नहीं करना सर, इसको और इसको क्या कर देना, आपको कैंसिल कर देना। लास्ट और फर्स्ट डिजिट को हमेशा कैंसिल कर देते हैं। हाँ सर समझ में आ गया है। अब क्या करना है, हम बोले बीच में जो डिजिट बच गया उसको डबल करके उसके नीचे लिख देना है और जोड़ देना है। सर इसका 4 का डबल कितना होता है? 8 और 2 का डबल कितना होता है? 4, और इसको सिंपल क्या करना है मुझे, जोड़ देना। बात समझा क्या? ये हो जाएगा हमारा 8, 8 4 12 के कितना हो गया 2, कैरी 1 हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा ये 1 का 1, तो 1728। बात समझा क्या? 1728। उम्मीद करते हैं ये क्लियर रहा होगा आपका, ठीक है। चलिए ठीक उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते 13 का, ताकि एक 2 एग्जांपल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। सर क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, समझिए। पहले तो ये 13 लिख दो गाइस, 1 और 3 लिख दो। हम बोले हाँ सर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। अब क्या करते समझिएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस 9। अब सर क्या करेंगे, हम 3 का क्यूब करके लिखिए कितना 27। ये हो जाएगा गाइस हमारा 27 हो गया। हम बोले हाँ। अब समझिएगा फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हमेशा गाइस क्या करते हैं हम लोग, सर कैंसिल कर देते हैं ना, और बीच में जो बच गया उसको डबल करके लिख देते हैं। इसका डबल 9 का डबल कितना हो गया गाइस 18, और 3 का डबल कितना हो गया हमारा 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 27 का गाइस क्या हो गया 7, कैरी कितना हो गया 2, यहाँ जोड़ लीजिए। 18 और 2 कितना 20, और 9 कितना हो गया 29 का कितना हो गया 9, कैरी कितना हो गया गाइस 2। यहाँ पर समझिएगा 6 और 3 कितना हो गया 9, और 2 कितना हो गया बोलो 11 के गाइस कितना हो गया 1, और यहाँ से गाइस याद रखिए कैरी कितना हो गया 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो 2197 इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं जो 1 से स्टार्ट होने वाले किसी भी नंबर का क्यूब अगर आप निकालना चाहें तो इतने कम समय में आप सेकेंडों में निकाल सकते हो, ठीक। चलिए हम मूव करते हैं आगे और केस 2 की ओर रुख करते हैं। चलिए हेडिंग आप देखिए केस 2। सर ये केस 2 क्या था, हम बोले बिल्कुल क्या है सर, ये नंबर्स एंड विथ 1, तो ये केस 1 का ही बिल्कुल रिवर्स नेचर का है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। अगर आप में से कोई बच्चा का इस केस 1 अगर समझ में आ गया तो उम्मीद करते हैं केस 2 को भी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। सर करना क्या है कुछ समझिएगा, वहाँ पर 1 इधर से था, अब 1 इधर से आ गया, तो जिधर से 1 है उधर ही शुरू हो जाना। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सेम काम 1 इधर से यहाँ लिखो, ये 1 लिख लीजिए, हाँ या फिर 2 लिख लीजिए गाइज, फिर 2 का डबल कितना होता है 4, और 2 का क्यूब कितना होता है गाइज 8। देखिए सेम प्रोसेस है, अब इधर से हम लोग शुरू हो जाएंगे। अब क्या करना है, फिर से वही अंदाज है, फर्स्ट और लास्ट को गाइज हमेशा क्या करना है आपको, कैंसिल आउट करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, कैंसिल करना है। अब बीच वाले नंबर को डबल करना है, 2 का डबल कितना हो गया गाइज 4, और 4 का डबल कितना हो गया आपका 8, और क्या करना है इसको जोड़ देना, ठीक है। हम बोले हाँ जोड़ देंगे, सही है सर। ये 1 का 1 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो गया गाइज 6 हो जाएगा, 8 और 4 12 के कितना हो गया 2, कैरी 1, 8 और ये कितना हो गया 9, तो 9261 इज योर क्या होगा गाइज राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह की चीजें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल और लिए यहाँ पे हम लोग क्या करना, हम बोले कुछ नहीं, जिधर से 1 है उधर से शुरू हो जाना है। देखिए 31 का क्यूब, ये 1 है गाइस, हम बोले बहुत बढ़िया सर। ये 3 है, 3 का स्क्वायर करिए सर, ये 9 आएगा, और 3 का क्यूब करते कितना हो जाएगा बोलो 27। बात क्लियर हुआ क्या, हम बोले हाँ ठीक है। आइए अब क्या करना, हम बोले कुछ नहीं सर, फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना, ठीक। आइए सर 3 का डबल कितना हो गया 6, और 9 का डबल कितना हो गया सर ये 18, ठीक है। आइए अब इसको क्या करना है, ऐड कर लेते हैं, ठीक। ध्यान सुनिएगा सर, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे सब 6 और 3 कितना हो गया हमारा 9। आइए 18 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 27, 27 का कितना हो जाएगा हमारा 7, 27 का कितना हो जाएगा 27, कैरी कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लेकर ऐड करके लिख देंगे 2979 इज योर राइट आंसर। तो कहीं ना कहीं बहुत सिंपल तरीका है गाइस, केस 1 और केस 2 आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। आइए हम लोग कुछ और देर में सेशन को फिनिश करने से पहले आइए इसके और 2 केस को हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे बराबर से। सर ये कौन सा केस है, हम बोले गाइस ये केस नंबर 3 है, जहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, सेम डिजिट के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सर सेम डिजिट, हम बोले हाँ गाइस सेम डिजिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सर क्या है, हम बोले सबसे आसान है, बहुत आसान है गाइस, समझिए इस बात को। क्या करना है सर, हम लोग कुछ नहीं, ये तो यहाँ पे बस सबसे आसान इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे एक ही डिजिट को 2 बार लिख दिया, तो कुछ नहीं करना है। ये 2 दिख रहा है 2 2, तो बस ये 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो सर क्यूब करके बस ये चारों जगह को भर दो, बस इतना आसान है समझिए। सिर्फ इस डिजिट का क्यूब करनी है आपको, और चारों जगह पे क्या करना फिल कर देना है। बहुत बढ़िया सर। आइए अब आ जाना, पुराना अंदाज होगा हमारा,
लास्ट और फर्स्ट को कैंसिल कर देनी है और बीच में जो भी नंबर आएंगे उसका क्या करना, आपको डबल करना है। सर ये 8 का डबल कितना हो गया 16, और ये 8 का डबल कितना हो गया 16, और यहाँ से क्या करना आपको ऐड करना है। सर ये 8 हो जाएगा, 8 और 6 24 का 4, कैरी कितना होगा 2, और ये 24 और 2 26 का 6, कैरी 2, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो इस तरीके से आपको उम्मीद करते हैं कि 106 है ना, कितना हो गया 48 आपका आंसर आ गया। सर 33 का बता देंगे हम, बोले बिल्कुल ये आप खुद भी कर सकते हैं, कोई बहुत चैलेंजिंग सवाल नहीं होता है। आइए सर करना क्या, हम बोले करना सुनिए ध्यान से। 3 का क्या क्यूब कितना होगा 27, ये कितना हो गया यहाँ पे 27, ये हो जाएगा हमारा 27, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 27। मतलब क्या होगा सर, हम बोले 4 बार लिख देना है, मैं पहले कहा था। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हम बोले सर फर्स्ट और लास्ट डिजिट को क्या करना कैंसिल, और अब क्या करना सर, हम बोले बीच वाले जो भी नंबर होंगे उसका डबल करो और उसके नीचे लिखो और इसको जोड़ दो। बहुत बढ़िया। सर 27 का डबल कितना हो जाएगा, बोले 54, इसका भी डबल कितना हो गया 54, और क्या करना है ऐड कर देना है। सर 27 का 7, कैरी कितना हो गया 2। बहुत बढ़िया। आइए जोड़िए इसको। सर इसको जोड़ेंगे 81 + 2 83 का गाइस 3, कैरी कितना हो गया 8, 81 + 8 कितना हो गया 89 का कितना हो गया 9, कैरी कितना हो गया 8, और इसको 8 अगर दे देंगे कितना हो जाएगा 35। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं गाइस, केस 3 भी आपको बहुत ही क्लियरली समझ आएगा आसान भाषा में। ठीक, तो ये क्यूब निकालने का 3 केस तो क्लियर रहा होगा। आखिरी केस को बात करते हैं डिटेल में, ठीक, जो काफी महत्वपूर्ण है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिए होंगे तो। चलिए करना क्या सर, ये देखते हैं यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा। 23 हम बोले, हाँ 23 कुछ नहीं करना सर, ये सबसे आसान है। क्यों आसान है बताते हैं। देखिए यहाँ पे ना ये 1 से शुरू है ना 1 से खत्म हो रहा, ना ये बराबर इक्वल डिजिट वाला नंबर है, इसलिए आसान लग रहा होगा आपको। ठीक, क्या करना सर, बोले कुछ नहीं करना है, पहले डिजिट का क्यूब करके पहले पोजीशन को फिल कर दो। सर 2 का क्यूब कितना होता है 8, हम बोले बहुत बढ़िया। सर आखिरी यानी 3 को क्या करो, आखिरी डिजिट का क्यूब करके आखिरी पोजीशन को फिल कर दो। 3 का क्यूब कितना हो गया गाइस 27, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 27। बात क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हुआ। सर ये बीच में 2 पोजीशन को कैसे फिल करेंगे थोड़ा उसको बताइए, हम बोले ध्यान सुनना। एक बार आपको फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करके लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, और एक बार आपको लास्ट वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से इनटू करके क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, समझिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 × 3 कितना हो गया 12। ठीक है सर, अब यहाँ पे कैसे भरेंगे, हम बोले 3 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 3 का स्क्वायर हो गया कितना 9, और उसका डबल करोगे यहाँ पे 2 से गुना करके 18, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। सर ये बात अगर भूल जाएंगे तो, हम बोले भूल जाओगे तो एक काम कर सकते हो, पहले वाले को A नाम दे दो, दूसरे वाले को B नाम दे दो, और जो प्रोसेस लिखे उसको यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा। इसको A का क्यूब कर देना, इसको गाइज B का क्यूब करके लिखा हूँ, इसको हम लोग A² B करके लिखे थे गाइज, जिसको हम लोग AB² लिखे थे। ये क्यों किए, क्योंकि लंबे समय तक आप याद रखना चाहोगे तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक, अब क्या करना, हम बोले इसके बाद तो पुराना अंदाज होगा हम लोग का, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को कैंसिल करना मेरे दोस्त, और जो बच गया उसको क्या करना डबल करके लिख देना है। सर 18 का डबल कितना हो जाएगा 36, 12 का डबल कितना हो गया हमारा 24, और इस तरीके से हमको क्या करना जोड़ना है। 27 का 7, कैरी कितना हो गया 2, इसको 2 देते हैं 20, और ये 36 56 का 6, कैरी कितना हो गया हमारा 5, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा ये, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा हो गया 36 और 5 41 का कितना हो गया 1, कैरी कितना हो गया हमारा 4, 8 4 कितना हो जाएगा 12। तो अब देख पा रहे हैं किसी भी नंबर का उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सो क्यूब निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आखिरी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्या एग्जाम्पल आप भी दे रहे, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करें, जानते हैं कि सही जवाब क्या होगा। तो जो क्यूब जो निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक था आप लोग सबों तक पहुंच गया होगा, और ये बहुत आसानी से, इससे आसान भाषा में आपको क्या समझाऊं मैं, बताइए। ठीक है, चलिए अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि इसका इस क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, जो सबसे आसान है। 5 में से सबसे आसान टॉपिक होता है किसी भी नंबर का क्यूब रूट, वो बिना पेन चलाए, पेन नहीं चलाना है, बिना पेन चलाए। चलिए बात करते हैं सर। ठीक है, देख लो यहाँ पे क्यूब रूट। ठीक है गाइस, क्या है यहाँ पे क्यूब रूट। सर किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बोले बिल्कुल एक रूल आपको बताया था हम अभी कि स्क्वायर रूट में, ठीक उसी तरीके से क्या कि गाइस 1 से लेकर के 9 तक का डिजिट का अगर आप क्यूब करिए और क्यूब करके ऑब्जर्व कीजिए कि हो क्या रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा रूल आखिर क्या होती है। देखिए यहाँ पे सर ये 1 का क्यूब करें कितना होगा, हम बोले गाइस 1 होगा। सर ये 2 का क्यूब करूं क्या, हम बोले करके बताओ कितना होगा। सर 2 का क्यूब करें कितना होगा 8, ये 3 का क्यूब करें कितना होगा 27 का कितना हो जाएगा 7, और ये 4 का अगर हम क्यूब करते गाइस तो 64 का कितना हो जाएगा 4। सर ये 5 का क्यूब करें कितना हो जाएगा, हम बोले 125 का मतलब 5। सर 6 का क्यूब करूं क्या, हम बोले बोलिए कितना हो जाएगा। सर ये हो जाएगा कितना, लास्ट में 6 होगा क्योंकि 216 हो जाता है। बहुत बढ़िया, आइए यहाँ पे देखिएगा। सर ये 7 का क्यूब करूं क्या, हम बोले कितना होगा 343 का मतलब लास्ट में 3 होगा। सर ये 8 का क्यूब करूं, हम बोले कितना होता है 512, 512 का मतलब क्या होगा दोस्त 2। सर ये 9 का क्यूब, सर ये स्क्वायर नहीं है क्यूब होगा। सर ये 9 का क्यूब कितना होगा 729 का कितना होगा मेरे दोस्त 9 होगा। अब बस 2-3 मिनट और वेट कर लीजिए, देखिए सवाल में क्या होता है। हमने बोला ऑब्जर्व कर लीजिए, 0 का क्यूब करोगे 0 ही होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हम बोले अब ऐसे ऑब्जर्व किए तो आपको क्या पता चला कि ज्यादातर ऐसे नंबर है जिनका क्यूब करने के बाद वो नंबर खुद ही अपने प्लेस पे नजर आएगा। ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगा। कैसे देख लीजिए, यहाँ पे 1 का क्यूब किया 1 आ गया, 4 का क्यूब किया 4 आया, 5 का 5 ही आ गया, 6 का 6 ही आ गया, 9 का 9 ही आ गया, 0 का 0 आ गया। सिर्फ 4 डिजिट को छोड़ करके सारे नंबर का क्यूब किए तो वो नंबर खुद के बराबर आ रहा है। तो गाइस कौन कौन वो 4 नंबर है ये बार हम बात आपको करके दिखाते हैं। चलिए सर यहाँ पे देखिएगा, अगर 2 का क्यूब किए तो गाइस ये 8 आ रहा है, और गाइस ये 8 का क्यूब किए तो लास्ट में कितना दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है। बात समझा क्या? तो सर ये एक दूसरे से कहने का क्या इनवर्स नेचर का था, मतलब 2 आएगा तो 8 लिखेंगे, 8 आएगा तो लास्ट में 2 लिखेंगे। बात समझा? अगर भूल गए तो सर दोनों को जोड़ने के बाद हमेशा 10 होगा। देख लीजिए ना, हम बोले बहुत बढ़िया। एक और उम्दा आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, क्या सर 3 का क्यूब किए ना तो हम बोले कितना आया, सर 3 का क्यूब किए तो 7 आया। हम बोले बहुत बढ़िया, 7 का क्यूब करो कितना आएगा 3। भूल जाओगे तो दोनों को जोड़ के देख लो 10 आएगा। बस आपको पूरे सेशन में क्यूब रूट में आपको इतना ही याद रखना, क्या कि लास्ट में 2 आया तो 8, 8 आया तो 2, 3 आया तो 7, 7 आया तो 3, और बाकी तो नंबर आपको याद हो ही गया है। चलिए सीधा सीधा एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से निकालते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे, ठीक। आइए बात करते हैं सर, देखिए ध्यान सुनिएगा सर, किसी भी कितना आसान होता है, बोले बेहद आसान होता है। जो प्रोसेस बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनिएगा, एकदम बिना पेन चलाए। सर लास्ट में 7 है, बोले 7 है, इसका मतलब लास्ट में क्या होगा, 3 होगा। 7 का कितना हो गया 3। अब क्या करना, क्यूब रूट में गाइज लास्ट के 3 डिजिट को हमेशा कैंसिल कर देनी है। क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को हमेशा कैंसिल आउट कर देना है। हम बोले बहुत बढ़िया। अब सर बच कितना गया 2। हमने बोला मेरे दोस्त ये 2 किन किन 2 नंबर के क्यूब के बीच लाई करेगा। सर ये 2 जो है ना सर, ये 1 का क्यूब यानी कितना, सर ये 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, बहुत बढ़िया। और ये 2 का क्यूब माने कि 8, ये 1 और 2 के क्यूब के बीच लाई करेगा। तो सर छोटा कौन है, हम बोले 1, तो हमेशा ही छोटे वाले को चिपका देना है और आपको आगे बढ़ जाना। मतलब सर ये तो 13 का, हम बोले पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। आइए बहुत बढ़िया, आइए यहाँ पे दिखाते हैं। सर लास्ट में 9 है, तो लाइन 9 है तो मतलब 9 होगा, और लास्ट के 3 डिजिट को कैंसिल कर देना। सर 6 फिर से 1 और 2 के क्यूब के बीच लाई करेगा, इसका मतलब सर यहाँ पे लिख देना है छोटा वाला 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 19 इज योर राइट आंसर। बात समझा क्या? हाँ सर बात क्लियर रहा, ठीक। कहीं भी कोई क्यूब रूट में पेन नहीं चलाओगे आप में से, ठीक है। चलिए सर आगे बात करें। हम बोले हाँ सर ये 7 दिख गया तो ये 3 होगा। हम बोले बहुत बढ़िया, लास्ट के क्या करें हम सर कैंसिल कर देंगे 3 डिजिट को, बच कितना गया 12। सर 12 किन किन 2 नंबर के क्यूब के बीच लाई करेगा, सर ये होगा 2 और 3। छोटा कौन है, 2 या 3, सर 2, तो यहाँ पे 2 लिख करके आगे बढ़ देना, 2 लिख देंगे तो 23 इज योर राइट आंसर। तो बड़े बड़े नंबरों का क्यूब आपको क्या करना है, देखना और आपको टिक करके आगे निकलना है। आइए आपका स्क्रीन पे कुछ और भी एग्जांपल, आपको बड़े बड़े एग्जांपल दिख रहे होंगे। आइए इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, आपको पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कुछ नहीं, पेन कोई मतलब, पेन रख दीजिए। सर ये 3 है तो गाइस कितना हो जाएगा 7, और ये लास्ट के कितना करना है 3 डिजिट को हम लोग क्या करना है कैंसिल। सर ये 50 किन किन 2 नंबर के क्यूब के बीच लाई करेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। ये 3 और 4 के क्यूब के बीच, क्यों 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, तो छोटा कौन है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देना और क्या लिख देना 37 इज योर राइट आंसर। बात क्लियर हो गया कि हाँ सर क्लियर हो गया। आइए सर ये 7 दिख रहा है, हम बोले 7 है तो गाइस क्या होगा 3, और लास्ट के 3 डिजिट कैंसिल होगा। सर ये 250 किन किन 2 नंबर के क्यूब के बीच लाई करेगा बताओगे, हम बोले 6 और 7 के क्यूब के बीच, छोटा कौन है 6, तो यहाँ पे क्या लिख देना आपको 6 लिख देना। बात क्लियर है, यानी 63 जो राइट आंसर। देख पा रहे हैं, देखो और पेन टिक करो, पेन चलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आइए सर एक बड़ा सा नंबर हम बोले क्या होगा 3 है तो क्या होगा सर ये 7 हो जाएगा, और लास्ट के 3 डिजिट कैंसिल करेंगे। सर 912 बताइएगा किन किन नंबर के क्यूब के बीच लाई करेगा। हम बोले 9 और 10, 9 का क्यूब सर 729 और 10 का 1000, तो सर छोटा कौन सा 9, तो यहाँ से क्या करना आपको 9 लिख देना। बात क्लियर हुआ क्या? हाँ सर बात क्लियर रहा होगा। तो सर ये हम लोग आज के क्लास में गाइस पूरे 5 टॉपिक को देखे, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। और मैं उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए सर कि सेशन रहा कैसा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के सेशन के लिए गाइस यहीं पर रुकूंगा, धन्यवाद है ना। चलिए विदा चाहूंगा आप लोगों से, तब तक ले गाइस जय हिंद जय भारत।